हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और उसकी 3.3 एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, जहाँ पे आपको एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, कि क्या कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका नेम है, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। इफ़ यदि, यानी कि कंडीशन आगे बताई हुई है कि भाई अगर ऐसी चीज़ है तो क्या ऐसा होने के बावजूद वो पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोला है कि बी और डी को जोड़ने के बाद अगर एंगल का टोटल मेजर 180 आ जाएगा, यानी कि दो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, तो क्या वो ABCD जो पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि इस केस में तो भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस केस में होगा, जहाँ पर देखिएगा अब दो अपोजिट एंगल का सम 180 तो बिल्कुल आ सकता है ना। अब वो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए भाई ये एंगल आपका जो है ये 90 का दे रखा है, क्योंकि अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ये भी मान लीजिए 90 का दे रखा है आपको, ठीक है। सो पैरेललोग्राम अगर ये होगा तो इसका मतलब किस केस में होगा, जब ये 90 का है तो इस केस में भी ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, क्योंकि ये कैसे हैं, कोलिनियर एंगल है, तो 90 90 180 होना चाहिए। एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का होना चाहिए, यानी कि सभी एंगल 90 के आ रहे हैं। तो उस केस में B प्लस डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो यानी कि आपका ऐसा पॉसिबल है कि भाई जहाँ पे दो एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा पॉसिबल हो, कि हमारे पास कोई ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जहाँ पर जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल ना हो, लेकिन इक्वल भी नहीं है बट उनका सम तो 180 फिर भी हो सकता है ना। मान लो कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, तो इस केस में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्या पता भाई ये एंगल आपका जो है, सपोज करो कि ये 100 डिग्री का, सॉरी 80 डिग्री का है और ये 100 डिग्री का हो। तो ऐसा होने के बावजूद भी अपोजिट एंगल का सम, यानी कि अगर हम इसको नाम देंगे ABCD, सो B प्लस डी, तो इस केस में भी देखिएगा क्या हो गया, 180 हो गया। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि B प्लस डी अगर 180 के इक्वल है, दोनों को ऐड करने के बाद जो सम आएगा, तो उस केस में कि यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम बट कांट बी, या फिर नीड नॉट टू बी। नीड नॉट टू बी का मतलब होता है कि आवश्यक नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। हाँ, हो सकता है भाई इस केस में ऐसा हो जाएगा जहाँ पे सभी एंगल 90 के होते हैं, उस केस में वो पैरेललोग्राम हो जाएगा और अपोजिट एंगल का सम उसमें वहाँ पर 180 भी होता है, और उसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर की जो एग्जैक्ट फिगर है वो इस टाइप की नहीं बनेगी। वो क्या बनेगी आपका, जहाँ पे चारों साइड इक्वल होती है, एक तो वो वाला हो गया यानी कि स्क्वायर, उस केस में भी पॉसिबल है। एक और दूसरा केस बन सकता है रेक्टेंगल के केस में भी। रेक्टेंगल के केस में भी सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 के, तो वहाँ पर भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। सो सिर्फ आपको जवाब हाँ या ना में ही देना था। तो आप बोलोगे कि यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम बट नीड नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड आपका इक्वेशन दी गई है, या सेकंड कंडीशन जो दी गई है, जिसके बारे में पूछा है कि क्या ऐसा होने पर क्वाड्रिलेटरल होगा, जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, वो क्या है। सो ये है आपकी सेकंड कंडीशन कि आपको दे रखा है AB इक्वल है DC के। अब हम अगर किसी पर क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं अपनी तरफ से, जहाँ पर AB, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B, और ये इक्वल है DC के, C एंड D लेंथ में इक्वल। तो ये तो हो सकता है कि भाई जितनी ये है उतनी ही ये हो। और उसके बाद दे रखा है कि जो AD है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 है। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा, जहाँ पे अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ
जो दोनों के दोनों अपोजिट साइडों के पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं ना। यहाँ पर क्या है, ए बी और सी डी तो इक्वल दे रखा है लेंथ में, लेकिन ए डी और बी सी इक्वल नहीं दे रखा, तो इसलिए क्या नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो आप बोल दोगे कि इट कांट बी पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है? बिकॉज ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ये आप वहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइडों का जो पेयर होता है वो क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। क्लियर है? सो इस केस में क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। इससे नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी थर्ड पार्ट है, जो कंडीशन आपको दे रखी है वो है एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। सो ये तो इम्पॉसिबल है भाई ऐसा केस हो और वो क्या हो जाए, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ए बी सी डी जब हम लिखेंगे तो लगातार लिखेंगे, ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट, और ए और सी यहाँ पर इक्वल नहीं दिखा रखे। सो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आप बोल दोगे कि बिकॉज एंगल ए इज नॉट इक्वल टू सी सो इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको एक कंडीशन बताई गई है, वहाँ से पूछा गया आपको ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि क्या है, सुनिए आप ध्यान से कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। कि आपको एक ऐसा फिगर बनाना है, फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल तो होना चाहिए, यानी कि उसकी 4 साइडें होनी चाहिए, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में और भी कंडीशन आपको दी है, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन जो अपोजिट एंगल हैं उसमें से कम एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो क्या है, इक्वल है भाई। तो वो किस किस में होता है, हम देखिएगा कि हम ऐसा फिगर हम बना सकते हैं जहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल हो। मान लो ये 60 का है, एक हम यहाँ पे भी 60 का अगर बना दें एंगल, तो अब ये देखिएगा अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए। अब इनको हम आगे जब बढ़ाएंगे इसी एंगल के साथ, इस केस में आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइडें जो हैं वो इक्वल तो हैं, लेकिन बट ये क्वाड्रिलेटरल है ऐसा ज़रूरी तो नहीं, सॉरी ये पैरेललोग्राम है ऐसा ज़रूरी तो नहीं। जैसे कि हर एक काइट के केस में होता है। काइट की जब हमने डेफिनेशन आपको सिखाई थी तो क्या थी, अपोजिट साइडें वहाँ पर इक्वल थी, लेकिन दो कंजक्टिव साइडें इक्वल थी, सॉरी नॉट अपोजिट। और इस केस में क्या है, ये एंगल इसके इक्वल ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम प्रूफ चाहते हो आप इस चीज़ का, तो पहली बात तो ये क्या बन गया, काइट बन गया, और ये क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, काइट ये है। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो गया जहाँ अपोजिट एंगल इक्वल है। इस चीज़ का क्या प्रूफ है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको डायगोनल मिला दें तो अब देखिएगा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये साइड आपस में इक्वल है। एस रूल से क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तो CP/CT से ये दोनों इक्वल आ गए। यानी कि काइट एक किसका एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल तो हैं लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। क्लियर? सो दैट्स इट। उसके बाद आपका है सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वहाँ पर आपको कोई भी अपनी तरफ से आप लेंथ कोई भी ले सकते हो, काइट बना देना, जिसकी बस ध्यान रखना है कि आपको दो पास वाली साइडें हैं वो सेम होती हैं। दैट्स इट। सो काइट यहाँ पे आप एग्जांपल हो जाएगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल का, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसके अपोजिट एंगल जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, और आसान भी है। सो दिस वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। यानी कि एक पैरेललोग्राम के कौन से एंगल का मेजर दे रखा है, मेजर का रेशियो दे रखा है 2 एडजेसेंट। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, जब हमने चैप्टर शुरू किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, जो पास में हैं, यानी कि जिनमें एक कम से कम एक क्या है पैरेललोग्राम में कि वो एंगल जिनकी एक साइड कम से कम क्या है, कॉमन है, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। सो अगर हम पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें, आपको फिगर से ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सोल्व आप कैसे करोगे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सॉल्यूशन आप खुद करोगे इसका।
मान लिया कि हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है जिसका नाम हमने ए बी सी डी रख दिया। अब कोई भी दो एडजेसेंट की बात हो रही है तो ए के एडजेसेंट में कौन सा है, बी भी है और डी भी। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे बी को मान लेते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों अब ये कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। आप ज़रूरी नहीं कि ए बी को ही मानो, आप बी सी को भी मान सकते हो, आप सी डी को भी मान सकते हो, या डी ए को भी मान सकते हो, बट एडजेसेंट होने चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो इनका रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। सो सबसे पहली लाइन तो क्या लिखेंगे, द गिवन रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3:2। उसके बाद लेट द कॉमन रेशियो x मान लो। कॉमन रेशियो x है तो फर्स्ट एंगल आप बोल दोगे एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा फिर 3x के, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा 2x के, राइट, क्योंकि इन्हीं का रेशियो आपको दे रखा था। सो 3x और 2x। और आपको फिर निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। आपको सारे के सारे एंगल निकालने हैं, यानी कि ये भी निकालना है, ये भी और ये भी और ये भी। तो अब देखिएगा सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन में मैंने कल आपको फिगर बना के सिंपल क्वेश्चन दिए थे रफ कॉपी में सोल्व करने के लिए, उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो अब देखिएगा कि अगर जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया था अच्छी बात है, नहीं हुआ था जिनसे वो सीखिएगा कैसे था। ए और बी, अब ये देखिए पहली बात तो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो एंगल मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा भाई, इनकी वैल्यू को जो भी एंगल की वैल्यू है अगर उसको हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम कितना होता है 180। सो 3x + 2x इज इक्वल टू 180। सो वहाँ से 5x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 5, सो इज इक्वल टू 36, ठीक है। सो x की वैल्यू 36 आ गई। उसके बाद आप a भी निकाल सकते हो, b भी निकाल लोगे। अब जैसे जितना a है उसका अपोजिट क्या है, c है। a और क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एंगल a का अपोजिट एंगल c है, इसलिए एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साइड में लिख दोगे, जितना a होगा उतना ही c हो जाएगा, और जितना b है उतना ही क्या हो जाएगा d, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आगे समझ में, सबसे पहले हमने क्या दिया था, दो एडजेसेंट एंगल दिए थे, लिख लिया उनको, कितना कितना दिया था, रेशो के हिसाब से दिया था, कॉमन रेशो मान के जो भी वैल्यू बन रही थी वो हमने लिख ली। उसके बाद हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है 180, उनको ऐड करके x की वैल्यू निकाला, फिर a की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट करके b की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू पुट करके। b के अपोजिट d है तो b और d इक्वल हैं, a के अपोजिट c है तो a और c आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आपका a और c निकल आएगा। क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको क्या करना है, अब 6 में देखिएगा, बिल्कुल मैं आपको स्टेटमेंट रीड करवा रहा हूँ, एग्जैक्टली यहीं से समझ में आ जाएगा कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस केस में भी क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। जब भी पैरेललोग्राम की बात होती है तो पैरेललोग्राम अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लिया करो, अगर उन्होंने फिगर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो दो एडजेसेंट एंगल है, अब इसको और इसको मान लेते हैं हम एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आप अपनी मर्जी से किसी को मान सकते हो, सो यानी कि लगातार होने चाहिए बस वो। सो दो एडजेसेंट एंगल जो हैं पैरेललोग्राम के वो क्या है, 6th क्वेश्चन में आपको दे रखा है हैव इक्वल मेजर, यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो इसको अगर हमने x माना है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल दे रखे हैं। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम के सभी एंगल निकालने हैं, आप निकाल दीजिए। ए बी सी डी इसको आप बोल दो, और लिखोगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल दिए थे तो हमने मान लिया कि ए इक्वल टू बी, ठीक है। एंड लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने उसको किसके इक्वल मान लिया, एक्स के। क्लियर है। अब इतना करने के बाद उसके बाद आप क्या लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखिएगा दोनों के दोनों एक्स की फॉर्म में है तो यहीं से हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में सम कितना होता है 180।
क्योंकि अगर पैरेलल लाइनों के रूल के हिसाब से देखें तो ये कैसे बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना 180, a प्लस बी इज इक्वल टू 180। आप रीज़न क्या लिखोगे कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख सकते हो आपकी एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इज इक्वल टू 180, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद वैल्यू डाल दो दोनों की, एक्स एक्स है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई 90, तो एंगल A आ गया 90 का, एंगल B भी आ गया 90 का क्योंकि दोनों सेम थे। अब B के अपोजिट क्या है, D है, तो आप लिखोगे ये चीज़ भी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों, रीज़न क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इस वजह से D भी कितना आ जाएगा 90, और साथ में A और C के ऊपर भी यही प्रॉपर्टी लग के ये भी कितना आ जाएगा 90। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आज सोल्व करोगे, बाकी हम कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।